बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एनटीएस टेस्ट गाइड तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स। वंस अगेन एसएसटी मैथ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 के लिए हाजिर हुआ। ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट है ये 9 जनवरी को जो टेस्ट हो चुका है इसी पेपर के साथ करने के लिए ये वीडियो नंबर 6 है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर वो वीडियो देखें। उसके साथ साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 82 81 तक हम ऑलरेडी वीडियो जितनी वीडियो में अपलोड कर जिसमें मैं कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 82 है 3x3 मैट्रिक हैज डायगोनल आर डायगोनल्स। 3x3 मैट्रिक जिसमें रो भी 3 होते हैं और कॉलम भी 3 होते हैं, इसको हम कहते हैं 3x3 मैट्रिक। अब 3x3 मैट्रिक में अब पता नहीं ये क्वेश्चन किस बेस पर है, लेकिन आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि ये है कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कितने होते। तो ये है ऑप्शन ए, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एक ही होता है। अगर कोई और जवाब है तो आप प्लीज कमेंट कर दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 इन मैट्रिक्स ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। तो ये वेरी स्टैंडर्ड रूल है, आई थिंक मैट्रिक में भी है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। दिस इज ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लाइड टू। मीन वैल्यू थ्योरम हम कभी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये है कंटिन्यूस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल के लिए, ऑल के लिए कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये मीन वैल्यू थ्योरम हम जब अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए ये फंक्शन होना जरूरी कि ये कंटिन्यूस होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज 36 इज इन। ये जो इक्वेशन गिवन है ये कौन सा इक्वेशन है? इंक्लाइंड एलिप्स के लिए है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए है, सर्कल के लिए है या वर्टिकल एलिप्स के लिए है? तो तकरीबन इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन सर्कल पर सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन ये है सिंपल फॉर्म। अब सर्कल है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल कहते हैं। ये जो ऑप्शन सी है ये सर्कल के लिए एक इक्वेशन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। Now question number 86 the second moment about mean of symmetrical distribution is 3.5। सेकंड मोमेंट जो है अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं तो ये 3.5 है। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लेप्टोकॉर्टिक। अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेप्टोकॉर्टिक है तो फोर्थ वाले जो नंबर फोर्थ पर है इसकी मोमेंट अबाउट द मीन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये है M2। अब इसकी बैक में भी बहुत एक बड़ा सा प्रोसेस है कि आप किस तरह मोमेंट को मालूम कर सकते हो। इसके लिए ये मोमेंट एक्चुअली होता क्या है, लेकिन अब मैं सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। ये है 3.5, हमको M4 मालूम करना है। अब लेप्टोकॉर्टिक के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि लेप्टोकॉर्टिक में इनइक्वलिटी होते हैं जबकि मेसोकॉर्टिक में ये इक्वलिटी होता है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली मेसोकॉर्टिक में लिखना है क्योंकि अगर वो इस तरह लिखते तो ये 36 से ग्रेटर होना चाहिए था। इसी केस में लेप्टोकॉर्टिक केस में ये 36 से ग्रेटर होता है। तो M4 बाई M2 स्क्वायर यहाँ पर हम M4 को मालूम करें, बीटा जो है ये हमारे साथ 3 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3.5 स्क्वायर, तो आपके साथ जो करेक्ट रिजल्ट होगा 36.75। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए 36.75। नाउ ये जो पेपर है ये एक्चुअली क्योंकि अब तक मैं जो पेपर सॉल्व कर रहा था ये था येलो, जबकि अब ये पेपर है पिंक। तो पिंक का ये जो क्वेश्चन नंबर सब्जेक्ट टू पार्ट स्टार्ट होता है तो ये पिंक में जितनी भी क्वेश्चन है इसी पेज पर ये उससे थोड़ा सा इट मीन जो येलो पेपर था इसका बाकी पार्ट नहीं था। अब ये जो पिंक पार्ट, ये जो पिंक पेपर है इसका ये पार्ट वो पार्ट है जो पिंक पेपर में मिसिंग था, लेकिन नंबर में थोड़ा सा मसला, तो इसको इग्नोर करना, हमें जस्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है ये क्वेश्चन, और 41 है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू मोड्स।
अगर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी टू मोड्स है तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्राई मॉडल, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, विदाउट मोड। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन सी बाई मॉडल। अगर एक मोड है तो इसको हम यूनी मॉडल, ट्राई मोड, इस तरह इसको हम ये नाम देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 42. The second moment about mean of symmetrical distribution is 3.5. What must be the value of fourth moment? तो ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुका है, तो ये मैं अभी जो मैंने ये क्वेश्चन इससे पहले किया, तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। तो लेट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 है, अगर द सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 1500, अगर 30 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो 1500 है, द एवरेज विल बी व्हाट। तो आपने जस्ट ये सम गिवन है, तो सम डिवाइड बाय 30 ये क्या होता है, ये होता है एवरेज। तो इस पर डिवाइड कर दो तो आपके साथ रिजल्ट होगा 50। ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लेस स्प्रेड आउट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेस स्प्रेड होगा व्हेन, ये कब होगा, जब हमारे साथ ऑप्शन ए कहते हैं मीन है स्मॉल, ऑप्शन बी कहते हैं मीडियन है स्मॉल, मोड है स्मॉल, जबकि ऑप्शन डी कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन है स्मॉल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेस स्प्रेड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, मार्क्स obtained by 9 स्टूडेंट आर दीज। ये 9 स्टूडेंट ने हासिल किया हुआ मार्क्स है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन को फाइंड कर दो। तो ये गिवन सैंपल है, ये वो मार्क्स जो स्टूडेंट ने हासिल किया है, तो आपने जस्ट इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये 4 है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 20 है। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, ये होता है इसके जो सॉरी यहाँ पर डिविएशन मैंने लिखा है, लेकिन ये डिविएशन नहीं है, डिस्पर्जन है। तो xm माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई xm प्लस एक्स नॉट है। अब xm इसकी जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है, जबकि ये स्मॉल वैल्यू है। तो आपने xm माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई xm प्लस एक्स नॉट को करना है। जस्ट सिंपल प्रोसेस है। डिस्पर्जन ये एक्चुअली होता है रेंज। अगर हम इसके रेंज को इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्व इट। तो यहाँ पर 0.6 करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0.6।